अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी वायरल वीडियो ऑफ पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर एक्सपोजिंग यूएसए अमेरिका यूजेस वार्स फॉर प्रॉफिट। अच्छा जी, प्रशांत सर की वीडियो है जी 24/7 न्यूज़ की और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे पता है आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे कि सेल्फ गोल करने वाले ख्वाजा आसिफ कहां पर गए, लंबे समय से ये दिखे नहीं है। वेल, रिसेंटली इनकी एक वायरल वीडियो सामने आई है जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ओपनली ये कह रहे हैं कि यूएसए जंग से, वॉर से सिर्फ प्रॉफिट कमाता है और खुलकर इन्होंने यूएसए को ब्लेम कर दिया है। यहां पे आप देख पाओगे अमेरिका प्रॉफिट्स फ्रॉम वॉर्स, और ये जो इनकी पूरी स्टेटमेंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें ना सिर्फ इन्होंने यूएसए पर आरोप लगा दिए हैं बहुत सारे, चाइना की बहुत सारी तारीफ करी है कि चाइना को देखिए बिल्कुल 2-3 वॉर करता है, यूएसए को देखिए बहुत सारी वॉर्स करते हैं ये लोग, और उसके बाद दोनों साइड्स को हथियार भेज देते हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अपने आप में। आप सोशल मीडिया पे आप देखोगे ना आज के समय, चाहे टर्किश सोशल मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया, हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है। सैड बात है कि अभी तक इंडियन मीडिया ने ना एक्सटेंसिवली इस क्लिप को दुनिया तक पहुंचाया नहीं है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, हमारे किसी मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी होती ना, पाकिस्तानी राइटर्स, इनके जर्नलिस्ट ग्लोबली जहां भी लिखते हैं, इस स्टेटमेंट को हर जगह फैला देते और ये कहते रहे कि इंडिया ने ओपनली यूएसए को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ले आते ये न्यूज ऑल टुगेदर, इतने सारे इस पे लिख लिखे जाते, मगर यहीं पे मैं कहूंगा भारत नैरेटिव वॉरफेयर में हार जाता है जब ख्वाजा आसिफ जैसा डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के पास है और ऐसी स्टेटमेंट्स ये दे रहा है। इट इज ट्रैजिक कि हम ऐसी स्टेटमेंट को वर्ल्ड मीडिया के सामने, अमेरिकन्स के सामने नहीं पहुंचा रहे कि ये वो पाकिस्तान है जो एक्चुअली में यूएस के बारे में क्या सोचता है ना। आप सोशल मीडिया पे जाओगे, चाहे टर्की का सोशल मीडिया हो या इंडियन सोशल मीडिया हो, हर जगह आपको ये वीडियो मिलेगी। लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ की, और ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अचानक से पाकिस्तान ये सब बातें क्यों बोल रहा है। You know, everywhere in the world, you know, Americans have been doing it for last maybe 100 years, कि they generate wars. उन्होंने तकरीबन 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने, चाइना ने 3 लड़ी हैं। They still make money. But वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, इट्स एन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री जो मेरे ख्याल उनकी जीडीपी का मेजर पोर्शन है। उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती है, कभी इसको लड़ा दिया, कभी किसी और को लड़ा दिया, और फिर जो है उस लड़ाई में कमा के पैसे घर चले गए। यही अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया है, यही उन्होंने सीरिया में, इजिप्ट में, लिबिया में। दीज कंट्रीज who were really rich, very rich countries, they are bankrupt now. नाउ ये वीडियो कितने दिन पुरानी है इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, बट मोस्ट रिसेंटली ही ये वीडियो सामने आई है इंटरनेट पर, और जो बातें यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने करी है, दिस शुड रियली शॉक अमेरिकन्स, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिछले 100 सालों में अमेरिकन्स ने लगातार जंगें करवाई है। दे हैव फॉट 260 वॉर्स। नाउ अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, पाकिस्तान आज के समय लिटरली चाइना के एक माउथपीस की तरह बात कर रहा है। इसके पीछे कई रीजन है। इनको उम्मीद है कि चाइना से इनको 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 फाइटर जेट बहुत ही जल्द इनको मिल जाएगा, और उसके अलावा चाइना इनको डेड सिचुएशन में भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सी उम्मीदें हैं यहाँ पर पाकिस्तान को, और इसीलिए ये खुल के इनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यूएसए ने 260 जंगें लड़ी है, जबकि चाइना सिर्फ 3 जंगों में इन्वॉल्व रहा है। आगे कहते हैं यूएस लगातार इन जंगों से पैसा कमाता है, इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, एक एस्टैब्लिश सेक्टर है, इनकी जीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज वाई दे कीप क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, हर जगह आप देख लीजिए, ये सब एक टाइम पर एक रिच कंट्री हुआ करते थे। आज के समय ये बैंकरप्ट हैं इनके हिसाब से। नाउ ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को लेकर ऑनलाइन कई इंडियंस ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर यहां पर कह रहा था कि देखिए, जब पाकिस्तान को हेल्प चाहिए होती है तब ये चले जाते हैं यूएसए के पास, जब इनको इंडिया से बचना होता है तब ये यूएसए की हेल्प मांगते हैं, मगर जैसे ही इनका काम निकल गया, आईएमएफ ने पैसे रिलीज कर दिए और जो इंडिया से भी पिटाई हो रही थी वो भी रुक गई। अचानक से ये खुलकर यूएसए के अगेंस्ट ब्लेम कर रहे हैं। देखो,
ये बात तो ऑलरेडी आपको पता होगी। ऑन अ रेगुलर बेसिस पाकिस्तान की सड़कों पर 3 देशों के झंडे जलाए जाते हैं, इंडिया, यूएसए एंड इजराइल। इट इज अ कॉमन साइट। इधर आप लोग देख पाओगे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का आप जमाना देख लो, उससे पहले बराक ओबामा का टाइम आप अगर देखो, तो ये लोग इस तरीके से इजराइल और यूएस के झंडे जलाना पसंद करते हैं। आम पाकिस्तानी इंडिया, यूएस, इजराइल इन तीनों कंट्रीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और इनके जो मिनिस्टर्स हैं, ये ख्वाजा आसिफ वगैरह, इनको अच्छे से पता है। इसलिए टाइम टू टाइम जब इनका काम निकल जाता है, जब इनको पता लग जाता है कि ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग वी आर ओके, फिर ये चुपचाप यूएसए की बुराई भी करना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आप देखोगे आज के समय सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर है कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को लेकर यूएस कुछ भी नहीं बोल रहा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यूएस, वर्ल्ड बैंक वगैरह कुछ स्टेटमेंट देंगे, कुछ पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को यूएन में लेकर चला गया। इंडिया ने कैटेगोरिकली एक बहुत अच्छा जवाब दिया। इंडिया ने यह कहा कि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लिटरली पाकिस्तान एक एपी सेंटर है आतंकवाद का। 20,000 इंडियंस ओवर द इयर्स मारे जा चुके हैं आतंकवादी हमलों में, जो डायरेक्टली पाकिस्तान में प्लान किए जाते हैं। जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान से आते हैं भारत में, और 20,000 इंडियंस को ओवर द इयर्स ये मार चुके हैं। पाकिस्तान कई बार भारत पे वॉर डिक्लेयर कर चुका है, और इंडस वाटर ट्रीटी का जो स्पिरिट है, ये पाकिस्तान ने ही वायलेट कर दिया है बाय इन्फ्लिक्टिंग 3 वॉर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेरर अटैक्स ऑन इंडिया। ये बात ओपनली भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने बोली है यूनाइटेड नेशंस में। और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सिंस आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये लोग हैं, इनकी एक मेंबरशिप है, कुछ यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो स्टेटमेंट है फ्रॉम इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ये सुनिए। I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. नाउ आप पूरा रिप्लाई देखोगे, भारत का यूएन में बहुत अच्छा था एंड इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। इवन आप अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया मेड अ लॉट ऑफ सेंस ओवर हियर। बट प्रॉब्लम ये है, हमारा ग्लोबल नैरेटिव थ्रू इंटरनेशनल मीडिया बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यूएसए पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो ख्वाजा आसिफ की वायरल कर देनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन को पता लगेगा नहीं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या सोचते हैं इनके बारे में, किस तरीके से अमेरिका के झंडे जलाए जाते हैं पाकिस्तान में। ईरान में जो भी होता है, फॉर सम और रीज़न यूएस मीडिया कॉन्स्टेंटली ईरान पर फोकस करेगा कि देखिए ईरान में यूएस के झंडे जलाए जा रहे हैं। बट पाकिस्तान में जो इतने लंबे समय से होता आ रहा है, फॉर सम ऑड रीजन कई अमेरिकन को इसके बारे में पता नहीं है। वो मान के चलते हैं कि पाकिस्तान भी उनका कोई फ्रेंडली कंट्री है, कोई एलाई है। सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन दिस। हमारा जो ग्लोबल नैरेटिव है बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान हमको इतने सारे मौके दे रहा है ऐसी स्टेटमेंट्स करके। आई थिंक जो हमारे आज के समय ग्लोबल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो लोग गए हैं, शशि थरूर साहब, ओवैसी साहब, इनको ये इशू रेज करना चाहिए कि दिस इज़ द कंट्री that the Americans are supporting. This is the country that uses American F-16 fighter jets. अमेरिका के $400 million मिलते हैं पाकिस्तान को for the maintenance of these fighter jets. तब भी ऐसी बातें ये करते हैं यूएसए के बारे में। और आने वाले समय में आप देखोगे जैसे जैसे चाइनीज़ हार्डवेयर, डिफेंस हार्डवेयर पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा, ये ऐसी स्टेटमेंट्स और कॉमन हो जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान लिटरली चाइना की एक वेसल स्टेट की तरह स्टेटमेंट्स दिया करेगा। और आने वाले समय में देखिए पाकिस्तान और यूएस से रिलेटेड बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस।
वर्ल्ड renowned टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। यार मैं कितनी दफा कह चुका हूँ इसको उतार देना चाहिए भाई। ये बंदा जो है ना पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के यकीन करे दुश्मन ही है। और ये बात ठीक है यार, जब अमेरिका जो है आपको सब कुछ देता है यार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो फिर लेना छोड़ दें, अगर ऐसी बातें करनी है तो फिर लेना छोड़ दें। ये नहीं है कि दोगलापन नहीं चलेगा ना, एक तरफ से ले रहे हैं दूसरी तरफ से ब्लेम कर रहे हैं, यार ये ऐसे नहीं होता। ये पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये इनके बयानात आपने पहले भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं। और ये हर दफ़ा जो है वो एक नई कोई ना कोई सोचा छोड़ ही देता है ये। और मैंने पहले भी कहा था कि इसको उतारना चाहिए। ये बंदा जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह है। और ऊपर से डिफेंस मिनिस्टर है, एक बड़ा ओहदा है ये, उस पे जो है वो इसको बैठाया हुआ है और इसके मुंह में जो आता है बोल देता है। लेकिन मुझे एक और भी शक है कि ये वीडियो थोड़ी पुरानी है। इंडिया पाकिस्तान का जो क्लैशेस हुए थे उससे पहले की है ये, तो मुझे तो उससे पहले की लग रही है। तो बहरहाल ये क्या कितना अभी की है या पहले की है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला तो है ख्वाजा आसफ ने, और पहले भी कितनी दफ़ा बोल चुके हैं। और इसको यार उतारना चाहिए, पाकिस्तानियों को देखना चाहिए ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जो है वो काफ़ी नुकसान दे रहा है। और जो ट्रंप जो है वो अभी पाकिस्तान की तारीफें कर रहा था, और उसी की जो है वो अमेरिका के खिलाफ जो है हमारा डिफेंस मिनिस्टर के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। तो अमेरिका, या तो अमेरिका से लेना छोड़ दें हम, या फिर ये बातें करना छोड़ दें। ये एक तरफ होना चाहिए ना। बीच में क्या कह रहे हैं प्रशांत सर कि इसको वायरल करना चाहिए वीडियो को, ताकि ये चीज़ जो है रुक जाए। मतलब जो अमेरिका दे रहा है आपको वो भी रुक जाए। वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं रुकता तो वो नहीं है। तो साथ अमेरिका को रुक तो जाए, भाई लेकिन फायदा है, उन्होंने बिल्कुल। पाकिस्तान ने कहना है भाई उसने अपना जाती एक दिया है। जिस तरह के आपका शशि थरूर डिफेंस साहब ने मिनिस्टर भी है। जो है वो शशि थरूर साहब ने भी जो है अभी एक बयान दिया था। उन्होंने भाई साहब कहा है कि मेरा जाती बयान है ये, और ट्रंप को लेके था, सिर्फ ट्रंप को लेके था, अमेरिका को लेके नहीं था, ट्रंप को लेके था। तो बहरहाल ये है कि ये तो कह देना ना कि ये तो उसका जाती है, कोई मतलब हमारी तरफ से नहीं है, ऑफिशियली नहीं है ये। लेकिन ये एक सीट पे बैठा हो, अमेरिका इस चीज को देखेगा कि ये एक डिफेंस मिनिस्टर काय का डिफेंस मिनिस्टर यार। डिफेंस भी अटैक मिनिस्टर है, पाकिस्तान पे उल्टी अटैक कर रहा है, जिस तरह के बयानात दे रहा है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। भाई मैं कह रहा था पहले भी, ये वर्ल्ड वाइड जो है सबूत बन जाएगा ये चीज़ जो है। और अभी देख लें, जो स्टार्टिंग में नई वीडियोस आई थी, जो जंग चल रही थी उसके ऊपर इनके बयानात आए थे। और एंड आफ्टर दैट उन्होंने पुरानी वीडियोस भी इनकी सर्च की हैं कि कहाँ कहाँ इंटरव्यू हुए हैं, क्या क्या बात हुई है, वो बातें निकाल के अब ये क्लिप पुराना है नो डाउट, उस पुराने क्लिप को यूज़ किया जाएगा भाई, वो आपके खिलाफ हो जाएगा। क्यों? आपने जो हालिया बयान दिए करंट सिचुएशन में वो आपके ठीक नहीं थे। अभी जो वैसे कि एक बयान दिया है कि अमेरिका जो है वही ये जमातें उन्होंने बनाई हुई थी, टेररिज्म हाँ, वही फैला रहा था। 30 साल जो है उसने जो है वो पर्सन किया के है। भी रंग उड़ गए थे कि ये क्या हो गया, ये तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब कि यूके, इन ब्रिटिश, उनको भी जो है बीच में रगड़ दिया। रगड़ा है भाई। फिर वो जब ऐसी बातें आप करेंगे और आप इक़्तिदार में होंगे और आपके पास एक ओहदा है और जंग की स्थिति चल रही है और सपोर्टिव जो कंट्रीज हैं उनके खिलाफ आप ऐसा एक्ट करेंगे या ऐसे बयानात देंगे, भाई उनके साथ तो आपको लगा के रखनी चाहिए। जंग की स्थिति है और आपको हेल्प कर सकते हैं। नो डाउट पास्ट में जो चीज़ें हुई होंगी हम यहाँ पे बैठ के कुछ ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अनदर हैंड आप जो है वो गवर्नमेंट को उस चीज़ का अब हिस्सा है। हमारा वही हिसाब है ना, हम तो ठहरे एक छोटे से यूट्यूबर, ठीक है, लेकिन इसका ये पास एक ओहदा है ना, वही ना, वो चीज जो है वो कॉमन मैन की बात ओहदा कर जो रहा है हूं। वो मैंने रखता है। ये इसको वैसे तो इसको कोई भी ना पूछे ख्वाजा आसफ को, लेकिन वो जिस सीट पे बैठा हो उस सीट की जो है वो थोड़ी कदर कर ले भाई। एज अ डिफेंस मिनिस्टर इनको चाहिए जी मैच्योर स्टेटमेंट देना। बिल्कुल। और इस तरह की चीजें अगर करेंगे तो अमेरिका, आपको पता है कि ट्रंप जिस तरह का बंदा है, अगर उस तक ये बातें पहुंचे ना तो वो बंदा जिद्दी भी है, वो बंदा जिद में भी आ जाता है, फिर वो आंखें भी जिद्दी निकालता है राजपूत। बंदे।
जिद्दी और राजपूत सिद्धि राजपूत साहब जो हैं वो फिर कहते हैं कि ठीक है जी, जाएं जाके अपना काम करें। यार ये देखना चाहिए कि मुश्किल टाइम में ट्रम्प राजपूत वो हर दफा पाकिस्तान के काम आए। ये दो कंट्री जो हैं ये तो पक्के काम आती हैं, एक चाइना और एक अमेरिका जो है, इन दोनों कंट्रियों ने हमेशा से संभाला है। और अभी वो बेचारे ने कुछ ही दिन पहले उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के साथ हम बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान एक बड़ा इंटेलिजेंट कंट्री है, पाकिस्तान के लोग बड़े इंटेलिजेंट है। अब ये उसको सुनने के लिए मिलेगा ना, फिर उसको पता चलेगा कि कितने इंटेलिजेंट है। भाई ठीक है, उन्होंने सपोर्ट करना है, हर चीज करनी है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए। और हम जो है आम आवाम जो किसी ओहदे पे नहीं है, ठीक है, लेकिन हम भी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और नाप तोल के बात करते हैं। और ये चीज़ जो है आप लोगों को भी पता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते हैं कि आप जो है ठीक करते हैं बात, इधर उधर जो है वो कन्नी मार लेते हैं, मतलब निकल लेते हैं, ठीक है, पतली गली से। तो भाई करना पड़ता है स्ट्रेट अवे, हम भी तो चीज़ों कुछ को चीजों के लिए करनी मारनी पड़ती तो है। मतलब वो करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो भाई रगड़े जाएंगे। तो आप अगर एक ओहदे पे हैं और उसको संभाल नहीं रहे और आपके बयानात ठीक नहीं है, तो भाई फिर आपके लिए मसला है। इंडिया जो भी बयानात दे रहा है वो तकरीबन जो है टू द पॉइंट दे रहा है। और सबसे ज़्यादा मसला जो अभी जिसको रगड़ा जा रहा है वो दहशत गर्दी और जंग होने के बाद और ये सारी सिचुएशन होने के बाद अभी पानी वाला सिलसिला जो है, वाटर ट्रीटी जो है, उसके ऊपर बात हो रही है हाँ, कि वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह उसको ओपन किया जाएगा, या उसके ऊपर को बहस होगी या जो भी होगा भाई whatever। इस चीज के ऊपर जब दुनिया ने पॉइंट उठाया है, तो आप देख लें कि इंडिया के जो डिप्लोमेट है वो किस तरह से अपना स्टेटमेंट रख रहे हैं यूएनए में। वो अगले हाँ बंदे कह रहे हैं कि भाई जो हमारा और पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ था सिंधु नदी को लेकर, जो हमारी तरफ से शराइत रखी गई थी कि भाई आपने ये चीजें नहीं करनी, उन तमाम चीजों का वायलेंस किया गया पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए देखिए कि ये जो मुआहिदा है इसकी खिलाफ वर्जी अगर की है तो वो पाकिस्तान ने खुद की है। इतने मतलब मिच्योर वो अल्फाज वहां पे यूज कर रही हैं कि अपना जो उनका पॉइंट है, जो नैरेटिव है, वो इतना एक स्ट्रॉन्ग उन्होंने रखा है कि उसके ऊपर कोई इतनी जल्दी टिप्पणी नहीं कर सकता या ये नहीं कह सकता कि भाई आप गलत है। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं, जो डिप्लोमेट होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ये एक देश का नैरेटिव जो होता है ना वो पेश कर रहे होते हैं। इनको बड़ा सोच समझ कर बोलना ये चाहिए। नेगेटिव पेश कर हाँ। रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो बात उसकी सच्ची है, ख्वाजा आसिफ की। ये नहीं है कि बात झूठी है या गलत है, अमेरिका करता तो ऐसा इस ही है। पॉइंट पे करना नहीं, वैसे कह रहा हूँ कि अमेरिका करता ऐसा ही है भाई, जंगें करवा के अपने हथियार भेज दिए, अपनी मार्केट चलाई और ये सारा कुछ, और अपना असर और सूख बिठाया, फिर दोनों में सुलह करवा दी, फिर जो है वो, मतलब पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं अभी कर रहा मैं, वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि बीच में कूद जाना। जैसे कि अफगानिस्तान में पहले जो है वो रशिया को तोड़वाया, ठीक है, सोवियत यूनियन को। उसके बाद फिर जो है वो उसामा बिन लादेन के बहाने जो है वो अफगानिस्तान में घुस गया, तो फिर अपना काम शुरू कर दिया। ये मतलब कि समझ जाए फिर अब क्या कहेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन उसको करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका से आप लेते हैं, या तो अमेरिका से लेना छोड़ दें, अगर ऐसी बातें करनी है, नहीं तो फिर छोड़ दें ये दोगलापन, जीरो हो और जाएगा, मुझे लगता है। लेते रहें, फिर छोड़ दें ये चीजें, फिर गुन गाएं बस। यार ठीक है, हम लेते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो देखने लायक है कि आपने बोलना किस तरह है। और पास में भी चीज़ें हुई हैं यार, पास में भी डिफेंस मिनिस्टर रहे होंगे और उन्होंने भी बातचीत की होगी, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी स्थिति हो, उन्होंने कंट्रोल किया होगा। लेकिन इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ऐसी बातें कर रहे वो हैं। इसके पता नहीं शायद मुंह से निकल जाती हैं। वो नहीं है वो जो एक मीम है, वो मेरे जो मुंह बच्चा, से निकल गया। हाँ, मेरे मुंह से निकल गई, तो ये वही हिसाब है, इसके मुंह से ही निकल जाती है। हाँ, तो एक दो दफा तो हो जाए, लेकिन हर दफा मुंह से तो नहीं ना निकलती। नहीं, निकलती तो मुंह से ही है ना। मतलब मुंह से निकलती है इस कहीं और चीज से तो नहीं के। निकलती। यार मतलब सच है तो सच बयान किया जाए ना, लेकिन उसको उसको डिफरेंट वे से भी किया जा सकता है। आप उसको ढकी छुपी तरीके से और वो उस तरीके से इशारे से भी बिल्कुल। कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट अवे बोलना, वो स्ट्रेट अवे इस तरह हो सकता है कि आपकी बड़ी दुश्मनी चल रही हो किसी कंट्री के साथ, तो फिर आप स्ट्रेट अवे वर्ड जो है वो यूज करेंगे और ये चीज़ होगी। और जो उन्होंने झंडे जलाने की बात की और जो पास की चीज़ें दिखाई, वो भी एक रियलिटी है। और ये इसी चीज़ की कड़ी है इसके साथ, ख्वाजा की जो बात है इसके साथ, उन्होंने इसके साथ इस चीज़ को जोड़ दिया। देख लिया, पास की चीज़ें निकलना शुरू हो गई हैं,
जो पुतले जलाए अब गए। वो तो गजा की वजह से था ना। हाँ मतलब वो किया गया ना। अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए था भाई सपोर्ट कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, वाम को भी पता होना चाहिए भाई कि अब आधी से ज्यादा वाम को पता है, इस चीज़ का नॉलेज है कि अमेरिका से ले रहे हैं और लेके खा रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास अपना जो है ना होने के बराबर है, कुछ भी नहीं है। तो अगर वो कंट्रीज जो हैं वो सपोर्ट नहीं करेगी और आपको वो कर्जा नहीं मिलेगा तो आपके लग जाएंगे भाई, वो फिर लगेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। वाम कहती है हम जो है वो मिट्टी खा के जिंदा रह लेंगे। घास है। पता नहीं ये कौन सी सोच है यार इनकी, इनको समझ नहीं आ रही भाई। हर चीज डैमेज होगी और आप अपने अपनी बात मत करें सिंगल वे कि भाई मैं गुजारा कर लूंगा, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, जिन्होंने सरवाइव करना है और बहुत सारी चीजें आपकी रुकेंगी। ये एक इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि 2-4 दिन का खेल होगा, ये 2-4 दिन का खेल नहीं है। ट्रंप जो है इन अ सीरियस नोट, वो जिस तरह की मेंटेलिटी रखता है, नो डाउट वो किसी वक्त भी कोई फैसला भी ले सकता है। तो इस तरह के बयानात उसके सामने आए तो होंगे नो डाउट, और वो इग्नोर क्यों कर रहा है ये भी उसके पीछे रीजन नहीं पता। ट्रंप जो है वो जिधर देखता है ना कि अपना फायदा है उधर हो जाता है। अगर इंडिया की तरफ होगा तो इंडिया की तरफ हो जाएगा, पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है तो पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि इंडिया बात नहीं सुन रहा। इंडिया उसको वो हाँ, ये नंबर भी नहीं लेने दे रहा, सीधी हाँ, बात कर रहा हूँ, उसको वो नंबर नहीं लेने दे रहा। क्रेडिट नहीं इंडिया दे क्रेडिट नहीं लेने दे रहा, तो वो जो है अभी पाकिस्तान के हक में जो है वो गुनगार है। लेकिन बातें इनकी इसकी ठीक है ख्वाजा आसिफ की, लेकिन ये इसको करने की वाली नहीं थी। तो क्योंकि इसके पास होता है, ये हमारे जैसे यूट्यूबर जो है ना छोटे मोटे, उनके करने की बातें हैं, तो ये उन्हीं तक ही रहने दे, फिर हमारी अच्छी चीजें बात है। आप मत बोले, हमें हमारे तक बिल्कुल। हाँ, नहीं व्यूअर तो जो है यूट्यूब चैनल बना ले। नहीं, हमारे पास कोई ऐसा ओहदा नहीं है ना कि हम जो है वो ऑफिशियली कोई अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम देखिए यार जो है कितनी वो, रिस्ट्रिक्शन है, आम बंदे हैं, हम पे कितनी रिस्ट्रिक्शन है, कितना यार देख इसको के कोई बोलना कुछ नहीं पड़ता है। कहता। और मतलब ये इतने बड़े ओहदे के ऊपर है और मतलब कोई हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डर डर के बोल रहे होते हैं और इसको कोई कुछ नहीं कहता। किस तरह बैठा हुआ है और वो ये फूड नहीं। डिफेंस मिनिस्टर है, उसको क्या किसी ने कुछ ना कहना ना, है? यार वो उसका जिम्मेदारी है, जो कुछ बोलेगा जिम्मेदारी भाई है, उसका जवाब देना पड़ेगा। उसको जवाब देना वर्ल्ड वाइड पड़ेगा। उस चीज को देखा जाता है, नोटिस किया। अभी ये ये पूरे आम बंदा होता, पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। बिल्कुल ये आम बंदा होता, तुम होते, मैं होता, ये अली होता, तो वो बीच में बयान देता तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। वो आम आदमी है, बात कर रहे चलो हैं, कोई उसका नहीं, क्या अगर है। दे भी दिया तो जियो पॉलिटिक्स के मैदान में जिस सबसे तरह पहली मेजर साहब ने एक बात की थी मेजर गौरव आ रहा है। ईरान पे, मेजर गोरवालिया साहब ने ईरान पे जो है वो एक, जो भी उनको कहा, बाद में उन्होंने एक्शन लिया, तो बाद में गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि वो एक यूट्यूबर है, वो कोई ऑफिशियल तो है नहीं है ऑफिशियल कि नहीं है, इंडिया बिल्कुल। को, ये बात है ना। अब जो है वो ठीक हो गया। अगर वो मेजर साहब जो है वो किसी सीट पे होते बैठे हुए तो फिर गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ना था। भाई बड़ा मामला खराब होना। जियो पॉलिटिक्स के मैदान में सबसे पहले जो चीजें देखी जाती हैं वो बेनिफिट्स देखे जाती हैं, और बेनिफिट्स अगर पाकिस्तान से मिल रही हैं यूएसए को, तो यूएसए की तरफ से कोई भी सख्त रिएक्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान की एक एग्जांपल ले लें। अब पाकिस्तानी अवाम जो है उससे एक चीज को बहुत दूर रखा गया है, इसी तरह अमेरिकन अवाम से भी बहुत सारी चीजें जो है वो दूर रखी गई हैं। अब देखा जाए तो पाकिस्तान को जितनी भी अवाम है उनको नहीं पता कि इस्लाम की जो सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री में तौहीन की जाती है, या इस्लामी लोगों को कोई सबसे बड़ी दिक्कत अगर किसी कंट्री में होती है तो वो चाइना है। लेकिन उसके खिलाफ ना किसी पाकिस्तानी ने, कभी किसी पाकिस्तानी से बात करके देख लें, वो नहीं मानेगा, कहेगा नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता, चाइना हमारा दोस्त है। ये जियो पॉलिटिक्स है ना क्योंकि यहाँ पे। उसकी कोई इतनी हाँ न्यूज़ जो है ना वो सोशल मीडिया पे नहीं आती, हाँ। क्योंकि चाइना सोशल मीडिया पे आने नहीं देता। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों को उस चीज़ में पता ही नहीं है, और ना ही हमारा जो है वो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिखाते इस नहीं बात पे जो है वो जिक्र करता है। तो अवाम से पूछेंगे तो वो कहेंगे कभी हमने देखे ही नहीं। और वो एक दो वीडियो आई थी, वो जो अपना वो लोग मौलवियों सर को ने इकट्ठे दिखाई। करके, वो भी इंडियन चैनल्स पे थी। पाकिस्तान में वो सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो नहीं थी। और वही बात है कि चाइना जो है भाई कंट्रोल करता है अपने सोशल मीडिया पर, तो वो ऐसी वीडियोस, ऐसी सारा कुछ जो है वो नहीं निकलने देगा बाहर, अगर कुछ हो भी रहा है तो। ये भी एक बड़ी रीजन है ना। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस चीज़ के ऊपर, और बयानात में क्या सिचुएशन हुई और क्या आपको लगता है, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।